बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप लोग मुलाज़ा फरमा रहे हैं कि इस वक्त हम लोग ना तो मूरत टीवी के सेट पे मौजूद हैं और ना ही अपनी किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी मेंबर्स के घर पे, बल्कि हम लोग आए हैं इस वक्त फेसिस पाकिस्तान के ऑफिस में, जो कि ऑलरेडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एंड नॉट ओनली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बल्कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी पे ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त फेसिस पाकिस्तान की डिप्टी जनरल मैनेजर मिस मारिया कोकब साहिबा और मेरे भाईजान पे मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस सिद्रा साहिबा। तो आइए हम शुरू करते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं मिस मारिया कोकब साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस देने के लिए प्रोग्राम करने का मौका दिया और वक्त निकालना। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मिस मारिया कोकब साहिबा, हमें सबसे पहले ये बताइए कि फेसिस पाकिस्तान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और मुझे देखने सुनने वाले हमारे नाजरीन को बताइए कि फेसिस पाकिस्तान इस वक्त करंट कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। फेसिस पाकिस्तान इस वक्त लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहा है और इमरजेंसी रिलीफ के हवाले से काम कर रहा है और स्कूल्स के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यूथ के साथ हम एंगेज्ड हैं और इसके अलावा हम ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के लिए एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं UNDEF के साथ मिलकर। तो थोड़ा सा इसको और मजीद अगर हम इनलाइट कर दें कि लाइवलीहुड में क्या क्या चीजें शुमार होती हैं। बेसिकली हम स्किल डेवलपमेंट के अराउंड काम कर रहे हैं। हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं लाहौर में भी और वहाँ पर हम स्किल सिखा रहे हैं। डिफरेंट ट्रेड्स में हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं बेनिफिशरीज को कम्युनिटी से और इसके अलावा हम उनके राइट्स के अराउंड काम कर रहे हैं। बर्थ रजिस्ट्रेशंस के हवाले से, निकाह के अहमियत के हवाले से, जेंडर इश्यूज़ के अराउंड हम काम कर रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के हवाले से हम काम कर रहे हैं और हम स्किल्स ट्रेनिंग और फिर बिजनेस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से भी काम कर रहे हैं। अच्छा मिस मारिया साहिबा, थोड़ा सा हमें गाइड करें कि आप सिर्फ ग्रास रूट लेवल में जनरल पब्लिक को ही डील कर रहे हैं या इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी शामिल है? जी, हम ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के साथ भी गुज़िश्ता 2 साल से काम कर रहे हैं और हम UNDEF के साथ पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें ट्रांसजेंडर्स इश्यूज के हवाले से उसके अराउंड हम काम कर रहे हैं लाहौर और फैसलाबाद में। तो नाजरीन, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट कर रही हैं मिस सिद्रा साहिबा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, तो हम चलते हैं अब उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं इन डिटेल कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। थैंक यू सो मच जी कि आपने मुझे जो है वो ट्रांस कम्युनिटी के हवाले से जो है वो बोलने का मौका दिया और क्योंकि फेसिस पाकिस्तान जो है वो ट्रांस कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी काम कर रहा है और इसमें हमारे जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें हमारा मकसद जो UNDF प्रोजेक्ट का है, एक तो वो ट्रांसजेंडर जो हैं उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करना है और उनको जो है वो बैगिंग और सेक्स वर्क से निकाल कर जो है वो उन्हें कोई ना कोई स्किल्स में जो है वो इन्वॉल्व करना है। और अभी जो है वो हमारा रिसेंटली जो इनके साथ चल रहा है उसमें हम जो है वो एक तो इनकी CNIC कार्ड के ऊपर काम कर रहे हैं और दूसरा ये कि जिनके एक्स कार्ड बने हुए हैं उनमें हम ज्यादातर देख रहे हैं कि जिनके एक्स कार्ड बने हुए हैं उनको गवर्नमेंट की जो कमिंग एक्टिविटीज आती हैं, कोई कमिंग प्रोग्राम्स आते हैं या पॉलिसीज आती हैं तो उनमें उनको जो है वो इनरोल कर सकें और इनमें जो है वो हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें हम इनका कर रहे हैं ताकि इनको कुछ ना कुछ स्टीफंड जो है वो मिलता रहे। जी बिल्कुल, मेन हम इसी पर्पज के लिए हाजिर हुए थे कि हमें पता चला था कि मिस सिद्रा जो है बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को रिलीफ दिया जा रहा है, उनको स्टाइपेंड्स दिए जा रहे हैं, तो उस पर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और वो उनको हमारी ट्रांस कम्युनिटी को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रही हैं। तो वो किस तरह से और किस हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि हमारी बहुत सारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इलिटरेट है और उनमें मतलब लेक ऑफ एजुकेशन की वजह से उनको पता नहीं चलता कि प्रोसेस कैसे होना है और उसके बाद इसकी डिस्बर्समेंट कैसे होगी। ये थोड़ा सा हमें बताएं क्योंकि पूरे पाकिस्तान से इस वक्त हमारी स्पेशली हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी देख भी रही है, सुन भी रही है, ताकि वो थोड़े सेंसिटाइज हो जाएं और उनको एक अवेयरनेस मिल जाए।
बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली फेसिस पाकिस्तान का इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है कि इनका हमारा जो है रेफरेंस हमने किया बेनजीर इनका सपोर्ट के साथ ना, तो उनमें इस तरह होता है कि हमने वहाँ पे जाना है और जो ट्रांस कम्युनिटी के जो एक्स कार्ड बने हुए हैं उनकी आईडी कार्ड की कॉपीज और फोन नंबर जरूरी होते हैं। और ये टिपिकल एक्स कार्ड वालों के लिए ही है, जिनके ख्वाजा सराफ वाले कार्ड बने हुए हैं। देखें, अगर ख्वाजा सराफ की कोई पहचान नहीं होगी तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये जो है वो ख्वाजा सराफ के लिए उन्होंने जो ये स्कीम निकाली है वो इससे बिल्कुल फायदा नहीं उठा सकेंगे। उससे तो फिर कोई भी मर्द औरत का जो है वो अगर उनका कार्ड बना हुआ तो वो कर सकते हैं। तो हमने इस तरह किया कि इनके जो है वो आईडी कार्ड की कॉपीज अगर वो खुद जाते हैं तो उनमें जो है वो हो सकता है कि हमारे अदारे जो है वो एक एक करके जो है वो उनके लिए मुश्किल होता है। तो हमने जो है वो ट्रांस कम्युनिटी के साथ जो है वो राब्ता किया और उनके मुख्तलिफ आईडी कार्ड की कॉपीज और नंबर लिए, और वहाँ पे जाके हमें पता ये चला कि उनका तो जो है वो सर्वे में नाम ही नहीं है। तो इसको जो है वो एक इस सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसको जो है वो कंफर्म किया है कि एक आम मर्द जो है वो तो इसमें है नहीं, एक औरत जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन ट्रांसजेंडर जो है वो इसमें रिजेक्ट नहीं है, वो कंफर्म है। वो इसलिए नहीं हो सकता कि मेरे ख्याल में कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है जब अपनी फैमिली से डिसऑन कर दिए जाते हैं या अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं तो उनका अपने ट्री के साथ जो लिंक है वो एक लंबे अरसे के लिए एक गैप आ जाता है, या यूं कह ले कि वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल, तो इस वजह से जब मर्दमशुमारी होती है मेरे ख्याल में, तो हम लोग की फैमिलीज में या घरों में जब मर्दमशुमारी के नुमाइंदे जाते हैं तो वो लोग बताते ही नहीं, बल्कि बताने की जहमत ही नहीं करते कि हाँ हमारे घर में यहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर भी रहते हैं। तो इस वजह से मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, ये गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के स्पेशली ख्वाजा सराफ वाले और एक्स कार्ड वाले जो एनरोलमेंट है उसको इंश्योर किया। तो बड़ा ज़बरदस्त बहुत एहसन इक़दाम है और मैं तहे दिल किया था गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फेसिस पाकिस्तान का और इनकी पूरी टीम का कि ये लोग इतने अच्छे इक़दाम कर रहे हैं ट्रांस कम्युनिटी के लिए, इतनी अच्छी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ये लोग स्किल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं और कम्युनिटी को और आउट ऑफ कम्युनिटी लोगों के लाइवलीहुड के लिए काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे लोगों के आईडी कार्ड्स नहीं बन रहे, क्या उसमें भी आप हमारी कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर रही हैं? बेसिकली हमने ज्यादातर हमारा काम ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आइडेंटिफिकेशन के लिए है, उनके एक्स कार्ड का बनाना है। तो उसमें एक्स कार्ड के लिए कुछ शराइत हैं। अब ये है कि ख्वाजा सराफ गवर्नमेंट के कागजों में जो है वो अगर हम बात करें तो उसमें उनका जो है वो शादीशुदा होना जो है वो नहीं है। अब एक शादीशुदा अगर ख्वाजा सराफ होगा ना तो वो ख्वाजा सराफ की उसमें नहीं आएगा। तो उसके लिए अगर कॉमन सेंस की बात है, बिल्कुल तो अगर वो मतलब मर्द है या औरत है तो वो फर्स्ट टाइम में जो है वो अपना करवा सकता है, जेंडर चेंज करवा सकता है एक्स कार्ड के लिए। मारिया साहिबा से अब एक मैसेज लेंगे कि हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। जी, मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और आपके तवस्सुत से ये कहना चाहूँगी कि कहीं पर भी आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता। जहाँ इदारे काम कर रहे होते हैं, इदारों को ताउन की ज़रूरत होती है अपने बेनिफिशरीज की। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अगर साथ मिलकर काम करेंगे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट, तो उसके बहुत बेहतर नताइज हासिल होंगे। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया सोनिया आपका कि आपने जो है वो अच्छा स्टेप उठाया और हमारा मैसेज जो है वो आगे कम्युनिटी तक पहुँचाया ताकि उनको भी जो है वो इस चीज़ के बारे में पता हो और वो भी अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में फ्यूचर प्लान के लिए जो है वो अपने फ्यूचर में जो है वो एक्स कार्ड का जो है वो होने के बावजूद अगर आप नहीं करेंगे इस चीज़ को तो वो आपको जो है वो गवर्नमेंट के कागजों में तो आप वैसे भी मतलब एक मर्द या औरत की हैसियत रखते हैं। तो वो जो ख्वाजा सराफ के लिए आपके लिए फैसिलिटीज दी गई हैं तो आप उनसे जो है वो मुस्तफीद नहीं होंगे। बिल्कुल। और मैं तहे दिल से दिल किया था गहराइयों से एक बार फिर फेसिस पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, इनकी पूरी टीम की मशकूर हूँ कि ये लोग इतनी ग्रेट और नोबल काजेस के लिए काम कर रहे हैं। और मैं अपनी कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने स्किल डेवलपमेंट सीखनी है, अगर आपने एजुकेट होना है, अगर आपके आईडी कार्ड का ख्वाजा सराफ वाले आईडी कार्ड का कोई मसला है, या अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई मसाइल दरपेश आ रहे हैं
हैं तो प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप फेसिस पाकिस्तान के एडगर्स ऑफिस को जानते हैं तो इनके साथ कांटेक्ट करें डायरेक्ट। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हमसे राब्ता करें, हम आपके साथ इनका एड्रेस और कांटेक्ट शेयर करेंगे और आप इंशाल्लाह इन तमाम सहूलतों से मुस्तफीद हो पाए। तो उम्मीद है नाज़रीन कि हमेशा की तरह आपको हमारी एक नई खिदमत खलक और एक नई काविश अच्छी लगी होगी। हमें फीडबैक में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा फेसिस पाकिस्तान और उनकी टीम के साथ विजिट कैसा लगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर हमारा मजीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरक टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सेलिब्रिटी और एक नई फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। अल्लाह ने के पास। आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरक टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरक शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।